हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जो पॉलिटिकल साइंस मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की क्लासेस हमने आपको मंडे से स्टार्ट करने के लिए बोली थी। कल कोई प्रॉब्लम की वजह से आपको हम क्लास नहीं दे पाए हैं। आज हम आपको ये क्लास दे रहे हैं। ओके, हम आज जिस सब्जेक्ट की क्लास पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, हम इस सब्जेक्ट को पहले स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी हम बाद में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि सब्जेक्ट ख़राब है या जो भी है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया वाला सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें बहुत सारे डेट्स हैं, नेम्स हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये सब्जेक्ट पहले लगवा दिया है। ठीक है, मैंने आप लोगों को आपका सिलेबस भी बता रखा है। आज की क्लास के नोट्स बनाने से पहले आप अपना सिलेबस लिख कर रखिए। हिंदी में भी बता रखा है, इंग्लिश में भी बता रखा है। तो आप लोगों को अगर वो वीडियो आपको नहीं मिली है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को देखिए और अपना सिलेबस लिख लीजिए। और आई होप आज की क्लास अटेंड करने से पहले आप लोगों ने अपनी बुक्स भी खरीद ली होंगी। मैंने आप लोगों को बुक्स बताई थी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी। आप लोग जल्द से जल्द अपनी बुक्स जो है ख़रीद लीजिए, क्योंकि देखिए, स्टूडेंट अगर एक टीचर पढ़ाता है तो वो जो भी पढ़ाता है वो उसके नोट्स आपको अपनी बुक में से बनाने पड़ते हैं। सोल की जो बुक्स हैं वो इतना हेल्प नहीं कर पाती हैं, वो आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड नहीं करते हैं। वो बहुत कम रहता है एक ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए, ना कि प्रोग्राम के स्टूडेंट की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऑनर्स की बात कर रही हूँ। आप लोगों को आंसर भी बड़ा लिखना होता है। इस हिसाब से आप अपनी बुक्स खरीद लीजिए। हम आपको क्लासेस दे रहे हैं और आप साथ में जब नोट्स बनाओगे तो बुक अपने सामने रख कर बनाओगे। ओके, आज की क्लास हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, जिसे हिंदी में भारत में संवैधानिक शासन और लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है, उसकी क्लास लेंगे। इसकी फर्स्ट यूनिट है, इसमें 4 यूनिट्स हैं सब्जेक्ट में। इसकी फर्स्ट यूनिट है संविधान सभा और संविधान। इस यूनिट को 2 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है: संविधान के दर्शन, संविधान की प्रस्तावनाएं, विशेषताएं और सुविधाएं, और नागरिकता पर बहस, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार। ठीक है, आज की वीडियो में हम संविधान के दर्शन पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान सभा से तात्पर्य क्या है। मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब एक तरीके से अर्थ, एक मीनिंग मैंने आपको इसमें वो बताया है। संविधान सभा की अवधारणा वर्तमान युग की क्रांतिकारी देन है। संविधान सभा की जो अवधारणा है वो इस समय की क्रांतिकारी एक देन है, एक रिवॉल्यूशनरी देन है आपको। इसके कारण, इसकी वजह से व्यक्ति और राज्य के संबंध, जो रिलेशन है, उसको एक नई दिशा मिली है, एक नया रास्ता मिला है और प्रजातांत्रिक मूल्यों की प्रस्तावना संभव हो पाई है। ओके, अब आप लोगों को मैं बता दूं, आप हमसे ये बोलोगे कि मैम आपने तो तात्पर्य तो छोटा सा बताया है। मैंने आपको तात्पर्य एक बेसिक बताया है कि इसके मीनिंग में आप ये लिख सकते हो, इसको आप वास्ट करो। ये वास्ट हो सकता है, मैं तो इसको ये 2 लाइनों को ही इतना ज़्यादा लिख दूँ, इतना ज़्यादा समझा दूँ कि टीचर तो मुझे फुल मार्क्स दे दे। तो ऐसे बनकर लिखो कि यार मेरे को तो इसको इतना लिखना है कि टीचर मुझे मार्क्स देने में कतराए ही नहीं, वो घबराए ही नहीं बिल्कुल भी कि बच्चे ने गलत लिखा है। तो आप इसके नोट्स जब बनाओगे तो अपनी CDGI की बुक, जो मैंने आपको राइटर बताए हैं, आपने जो भी परचेज़ की है, उसकी बुक आप सामने रख कर बैठोगे, वहाँ से ये सुनकर आप अपना तात्पर्य नोट्स में लिखोगे। ओके, अब हम पढ़ते हैं संविधान निर्माण की कहानी। संविधान निर्माण की जो पूरी स्टोरी है हम इसमें आज वो पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी डेट्स, नेम्स, जगह, बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, संविधान निर्माण की कहानी जुलाई 1946 से स्टार्ट होती है। जुलाई 1946 में संविधान सभा में निर्वाचन हुए, वहाँ पे चुनाव रखे गए। उसके बाद संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में रखा गया था। ये क्यों रखा गया था? क्योंकि कांग्रेस जो थी वो ये चाहती थी कि संविधान निर्माण में हम जल्द से जल्द अपनी सारी कोशिशें कर दें, और एक तरीके से ये हो कि कांग्रेस ने ही सारा काम किया है और कांग्रेस ही सबसे आगे है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस की तरफ से ये एक समिति नियुक्त की थी। समिति होती है कमेटी।
ठीक है, कमेटी उन्होंने रखी थी कांग्रेस की तरफ से, जिसे संविधान सभा बनाने के लिए एक आवश्यक सामग्री जुटानी थी। आवश्यक सामग्री आपने देखा होगा किसी भी आप डिश बनाने से पहले उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए आते हैं। आप इंग्रेडिएंट्स हिंदी में सामग्री होती है, वो है ना, सामग्री। आपको केक बनाना है, ये चाहिए, मैदा चाहिए, अंडा चाहिए, क्रीम चाहिए, ये चाहिए, ठीक है ना, वो सब चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, वो सामग्री होती है। सेम वैसे ही संविधान निर्माण के लिए जो जो चीज़ों की इनको ज़रूरत थी, उसकी सामग्री जुटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उनको। तो जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से एक कमेटी बनाई थी इस बात को करने की। तो ये कमेटी का जो प्रथम सबसे पहला सेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था, प्रारंभ हुआ था, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति के साथ अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। अस्थाई होता है टेम्पररी तौर पे, कि यार अब अगर हमारा एक परमानेंट बन गया तो इसको टेम्पररी जो ये है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको फिर हटा दिया जाएगा। इनकी फ़ोटो मैंने लगाई है, आप लोग इनको देख सकते हैं। देखो ऐसा है कि आप मुझसे ये बोलोगी मैम फ़ोटो लगाने का क्या, देखो फ़ोटो इसलिए ज़रूरी होती है, 12th में भी आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि आपको नेताओं के नाम याद रखने हैं, पार्टीज़ जो थी उसमें, वो इंडियन पॉलिटिक्स में, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आप लोग ये सब याद रखते, है ना। सो मैम ये बोलते थे, आपके सर ये बोलते थे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, इनको कैसे याद रखोगे, इनकी मूछें, कोट पैंट, मैक्सिमम ये कोट पैंट ही पहनते थे, मूछें थी और ऐसी चौड़ी चौड़ी सी इनकी आईब्रोज थी, ऐसा था, है ना। सो इस वजह से ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा याद रह गए। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उस समय अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था, एक टेम्पररी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद ही सदस्यों ने अपने प्रत्यय पत्र जो थे उनको पेश किया था और उन सबको रजिस्टर्ड करके उन पर सिग्नेचर लिए गए थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के नेता थे और स्थायी अध्यक्ष बने थे। ये परमानेंट संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष इनको बनाया गया था। और 11 दिसंबर को इसलिए क्योंकि उससे पहले जब 9 दिसंबर को बैठक हुई थी और सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था अस्थाई, तो सबने अपने अपने पत्र दिए थे, लिख कर दिया था कि हमें तो ये चाहिए, हमें ये वाला नेता अध्यक्ष चाहिए, हमें ये चाहिए। तो उनमें सबसे ज़्यादा वोट राजेंद्र प्रसाद को गए थे। तो 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को ही इन्होंने स्थायी एक परमानेंट अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद ये हुआ कि संविधान सभा के निर्माण की दिशा में, निर्माण के रास्ते में सबसे पहला काम जिसने किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था और उन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। और प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय उन्होंने क्या बोला था कि जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं कि मैं जो प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसमें हमारे उद्देश्यों की व्याख्या की गई है, योजना की रूपरेखा दी गई है और ये भी बताया गया है कि हम किस रास्ते पर चलने वाले हैं। ओके, सो ये देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है, ये आपको आपके बुक्स में मिल जाएगा लिखा हुआ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी लाइन है कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था। देखो कभी कभार ना क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया कथन, मैं जो प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वगैरह वगैरह, ये पूरा, इस कथन को स्पष्ट करो और संविधान निर्माण की कहानी लिखो या फिर संविधान निर्माण की आलोचनाएं लिखो, है ना। सो उसमें आपको जो मैं ये आंसर पूरा करवा रही हूँ उसमें ये पूरा आ जाएगा। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि यार ये डायलॉग, ये जो इन्होंने पूरा बोल रखा है ये तो हमें निक्की मैम ने कहीं बताया ही नहीं था। इसलिए मैंने आपको ये बता दिया क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाता है, छोटा सा लिखा हुआ कि भाई इन्होंने ये बोला था, इसको डिफाइन करो कि क्यों बोला था। अब आप इसको डिफाइन करोगे, ये नहीं लिखोगे खाली कि भैया उस टाइम क्या हुआ था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते टाइम ये बोला था। आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप पहले पूरा लिखोगे, संविधान सभा का तात्पर्य लिखोगे, फिर संविधान निर्माण की जब कहानी लिखने आओगे तब इसको लिखोगे कि भैया 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने ये बात बोली थी। उसके साथ साथ इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ये बोला था कि जो भारत के सभी नागरिक हैं उनको सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक, इन सब न्याय को
और इनके विश्वास, धर्म, इन सब की गारंटी इनको दी जाएगी कि जो जो धर्म मानना चाहता है वो मानेगा, जो जिस रिलीजन से बिलोंग करता है वो वहीं रहेगा, उसको ज़बरदस्ती रिलीजन, उसका धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, उसको राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे न्याय मिलेगा। ठीक है ना, ये सब बातें उन्होंने इसमें बोली थी। ये जो प्रस्ताव होता है प्रपोजल, जो उन्होंने यहाँ सामने रखा था। ओके, सो उसके बाद ये हुआ कि 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक 1946 तक इस संविधान सभा में इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श चलते रहे, बातें होती रही कि हाँ जी ये प्रस्ताव ऐसा है, नहीं इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है। उसके बाद जब एक हफ्ते तक इस पे बातचीत चलती रही तो 22 जनवरी 1947 को, जनवरी लग गया था, उसके बाद एक हफ्ते बाद तक बात करते करते इन्होंने बीच में इस बात को छोड़ दिया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में सभी सदस्यों ने खड़े होकर सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास कर दिया, पारित कर दिया। इन लोगों ने बोला कि हमें ये प्रस्ताव बिल्कुल सही लगा और इसको पास कर दिया जाए, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अपना एक उपाध्यक्ष चुनने का फैसला किया, वाइस चेयरमैन, ठीक है। और उसके दूसरे ही दिन डॉक्टर H.C. मुखर्जी को इस पद पर निर्वाचित कर दिया गया। निर्वाचित मतलब बिना किसी विरोध के और बिना किसी मतलब रोक टोक के उन्होंने किनको, H.C. मुखर्जी को, इनकी फोटो मैंने लगाई है यहाँ पर, इन्होंने एक उपाध्यक्ष, एक वाइस चेयरमैन के रूप में, संविधान सभा के वाइस चेयर के रूप में इन्होंने यहाँ पर पारित कर दिया कि भाई जी अब तो H.C. मुखर्जी ही उपाध्यक्ष रहेंगे। ओके, उसके बाद ये हुआ, फिर जब इन सब हो चुका था कि इन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया और फिर 22 जनवरी को पारित हो गया था, 13 से 19 दिसंबर तक बातचीत चलती रही। फिर 1947 में 24 जनवरी को H.C. मुखर्जी को इन्होंने उपाध्यक्ष बना दिया। तो उसके बाद संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति होने के बाद, जब इसको स्वीकृत कर लिया गया था, तब संविधान सभा में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, जिनको देखते हुए बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। समितियां क्या होती हैं? कमेटी, मैंने आपको अभी पीछे बताया। कितनी? 5 कमेटीज बनाई गई थी। अब 5 कमेटी के नाम मैंने आपको बता रखे हैं। आप ये बोलोगे कि मैम आपने तो इनको डिफाइन नहीं किया। देखो, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको डिफाइन नहीं करना है। आपके सिलेबस में इसको डिफाइन करना ही नहीं है बिल्कुल भी। बस इनके मेन नाम लिखने हैं कि हाँ जी भाई ये बात है, ये वाली कमेटी बनी थी, ये कमेटी नहीं बनी थी। ओके, सो ये वाली चीज़ें आपको इसमें बतानी है। संघ संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी सबसे पहली कमेटी। प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सेकंड थी। और थर्ड थी संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी। फोर्थ, मूल अधिकारों से संबंधित परामर्श समिति, कंसल्टेंट कमेटी रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। और 5वीं थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्यों थी? क्योंकि इनमें पिछले चारों कमेटियों में जो भी बताया गया था, समझाया गया था, वो इस कमेटी में फाइनल कर दिया गया था। इसलिए ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी थी। ओके, उसके बाद 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति नियुक्त करी थी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। देखो, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ना संविधान मतलब एक बनाने का मतलब एक तरीके से पेरेंट माना जाता है, संविधान का बाप माना जाता है, क्योंकि B.R. अम्बेडकर का दिमाग चलता था और बाकी सारे लिखते थे। ऐसा नहीं है बाकियों का दिमाग नहीं चलता था, लेकिन B.R. अम्बेडकर ने इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए इनको प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। सारी कमेटीज़ के बाद लास्ट में जो कमेटी हुई उसको इनको सौंप दिया गया कि भैया अब तुम इसको संभालो, तुम इसके अध्यक्ष हो, तुम इसकी देखरेख करो। उसके बाद ये हुआ कि प्रारूप जो समिति, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, देखो इसका मुख्य कार्य क्या था, मुख्य काम क्या था कि संविधान सभा की परामर्श शाखा जो है, कंसल्टेंट जो ब्रांच है, उसके द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करना है, मतलब उसको टेस्ट करना है और संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना है। उसको संविधान के सामने बताना है कि भाई ऐसा ऐसा है, ड्राफ्टिंग कमेटी ने ये तैयार किया है और संविधान आपके सामने ये रखता है, तो आप सब इसको अब एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद प्रारूप समिति ने भारत का जो प्रारूप संविधान तैयार किया था वो फरवरी 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष को सुपुर्द कर दिया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे।
डॉक्टर BR अम्बेडकर। और उसके बाद उनको जब इसके सुपुर्द कर दिया गया, सुपुर्द करना मतलब उनको सौंप दिया गया कि भाई अब तुम्हें ये सौंपा जाता है, जो भी इसकी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, वो सब अब आप देखोगे। अब इस हम में से किसी का कोई काम नहीं है, ये सब अब आप देखोगे। उसके बाद इस समिति में, इस कमेटी में बहुत सारे सदस्य थे, जैसे KM मुंशी, NG अयंगर, इनके फोटो मैंने लगाया है, आप देख सकते हैं। और बहुत सारे थे, DP खेतान थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, और BL मित्तर थे, बहुत सारे लोग थे। सो आप जब आपने नोट्स बनाओगे ना, जिस बुक में से आप बनाओगे, तो उस बुक में इनके नेम लिखे हुए होंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके, आप उसमें से 1-2 नाम और लिख लेना, सिर्फ 2 नाम ही ज़रूरी नहीं है। उसके बाद 8 जनवरी को फिर ये हुआ कि मतलब जैसे 15 नवंबर को 1948 को प्रारूप समिति में बहुत सारे विचार वगैरह होते रहे, और 8 जनवरी 1949 तक संविधान सभा में इतने विचार विमर्श होने के बाद 67 अनुच्छेदों पर विचार हो चुके थे, और इसे प्रथम वाचन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब जैसे आपको एक तरीके से ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि प्रथम वाचन क्या है, और संविधान निर्माण की कहानी लिखो, तो आप ये पूरा आंसर लिखोगे। ठीक है, उसके बाद 16 नवंबर 1949 को संविधान सभा का दूसरा वाचन समाप्त हो गया था। फिर संविधान का जो तीसरा वाचन था 26 नवंबर 1949 तक चला था, वो चला ही था उस टाइम तक। उसके बाद एंडिंग उसकी कब हुई, इस बारे में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ना आप लोगों को कहीं पढ़ाया जा सकता है अभी तक। ओके, सो उसके बाद ये हुआ, 24 जनवरी आई, और जब 24 जनवरी 1950 आया तो संविधान सभा में 3 प्रतियां सभा पटल रखी गई, पटल पर रखी गई। और उसके बाद 3 वो क्या थी, एक हस्तलिखित प्रति होती है, हैंड रिटन कॉपी होती है, वो हैंड रिटन कॉपी अंग्रेजी में थी, और उस पर कलाकारों ने कलाकृतियां कर रखी थी। सो उसकी वजह से आप मतलब ये है कि सबसे पहली हस्तलिखित जो थी वो इंग्लिश में थी, और उस पर कलाकारों ने कलाकृतियां कर रखी थी। सेकंड जो थी पूरी इंग्लिश में थी, और थर्ड जो थी वो पूरी हिंदी में थी। हस्तलिखित प्रति होती है हैंड रिटन कॉपी। ओके, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य को संसद के रूप में प्रकटीकरण हुआ था। भारतीय गणराज्य जो है उसका संसद के रूप में प्रकट कर दिया गया। और देखो स्टूडेंट्स, मतलब इन्होंने इसमें ये भी लिखवा रखा है कि जैसे जब इसका प्रकटीकरण हो गया था, अब देखो जब सब बातें फाइनल हो गई, संविधान निर्माण की कहानी पूरी हो गई, तो जाहिर है अब ये भी देखना ज़रूरी है कि अब जैसे आप पूरी प्लानिंग करते हो, जस्ट लाइक एग्जांपल ले लो, बर्थडे पार्टी आपने रखी है, मैंने रखी है, और निकी मैम की बर्थडे पार्टी है, और मुझे आप सबको बुलाना है। सो मैं पूरा सब डिसीजन सब लेने के बाद, सब केक वेक मंगाने के बाद, डेकोरेशन, खाने पीने का सामान सब कुछ करने के बाद, लास्ट में एक बार देखूंगी कि मुझे इसको बनाने में, इस पूरी पार्टी को डिस्कस करने में कितना टाइम लगा, मेरे कितने पैसे खर्च हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो इसके बाद सेम ऐसे ही संविधान निर्माण की कहानी में एंडिंग में देखो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संविधान निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, और मतलब पूरा 114 दिन तक चर्चाएं भी बहुत सारी होती रही थी। सो इस कार्य को करने में, पूरे संविधान निर्माण करने में 64 लाख का खर्चा हुआ था। और उसके बाद संविधान का जो प्रारूप था, इस पर 114 दिन तक बात भी होती रही थी। और फिर उसके बाद 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां रेडी हो गई थी, जब तक की बात हो रही है। ये कब की लास्ट टाइम, 1950 तक की बात हो रही है। अब तो खैर आपकी 12 अनुसूचियां हैं, और अनुच्छेद भी बहुत सारे हो चुके हैं। सो उसके बाद इन्होंने देखो, अब मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था ना कि मेरे बर्थडे पे मैंने आप लोगों को इनवाइट किया है, और फिर आखिर में सब करने के बाद मैं देखूंगी एक बार कि यार कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, कितने दिन मुझे पार्टी को बनाने में, सब चीज़ें डिस्कस करने में लगे। सेम ही वैसे संविधान निर्माण को करने में, उसकी तैयारी वगैरह करने में यहाँ पर टाइम निकल गया। सबसे लास्ट में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ये कहा, जब आखिर में इसको पास कर दिया गया था, सब बन गया था, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की संविधान सभाओं को संविधान की रचना में जितना समय लगा, जितना टाइम लगा, उसे देखते हुए भारतीय संविधान ने देश के लिए बहुत जल्द ही संविधान बना लिया है, और उसे बधाई दी जाती है। ठीक है, फाइनली बधाइयाँ दे दी गई, और ये आपका 1950 में संविधान सभा का ये जो सारा निर्माण था पूरा, ये सब आपका कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आप ऑनर्स के स्टूडेंट हो स्टूडेंट्स, आपको आंसर आपका
6 आगे पीछे 6 पेज लिखना पड़ता है। ठीक है, आप आगे पीछे नहीं लिखोगे तो टोटल 12 पेजेस हो गए, 12, 12.5, 13 तक चले जाओ तो बहुत अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है ना। सो उसके बाद आगे की जो अभी पूरी आंसर है अभी बचता है, इसलिए मैंने यहाँ पर पार्ट 2 लिखा है। पार्ट 2 में हम उस आंसर को कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपका संविधान का दर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी वेडनेसडे 6/1/2021 को होगी, कल होगी। और आज की क्लास को लेकर कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, सजेशंस हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।